नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से। आज का मुद्दा एक खबर नहीं है बल्कि एक बर्निंग इशू है। दुनिया के दूसरे छोर पर चल रहा युद्ध, ईरान और इज़राइल का तनाव अब धीरे धीरे भारत की रसोइयों तक, भारत की बाज़ार तक असर करने लगा है। देश के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे से खबरें आ रही हैं होटल और रेस्टोरेंट के गैस की कमी की वजह से बंद होने लगे हैं। होटल एसोसिएशन का कहना है कि कई जगहों पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई कम हो गई है। मुंबई में करीब 10 से 20% होटल प्रभावित हो चुके हैं और एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अगर इस तरह की स्थिति रही तो आने वाले समय में 60 से 70% होटल इससे प्रभावित होंगे। तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, तो अगर आप बाहर खाना खाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार संभल जाइए और सोच करके निकलिए। अब सवाल यह उठता है कि यह संकट पैदा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ तनाव है। ईरान और इज़राइल की बढ़ती टकराव से वैश्विक ऊर्जा में अस्थिरता आ गई है। दुनिया के कई देशों में LNG अर्थात लिक्विड नेचुरल गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। कतर जो LNG का एक मेजर सप्लायर है, उसने भी कहा है कि इसकी सप्लाई बाधित हो सकती है। वो इसके लिए एक मेमोरेंडम भी निकाल दिया है। अब सरकार ने स्थिति को देखते हुए घरेलू गैस प्रभावित ना हो, इसलिए जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं इनकी सप्लाई को थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा डाउन कर दिया है, उसमें थोड़ी कटौती कर दी है। इसका यही कारण है कि घरेलू सिलेंडर की कमी ना हो। यही वजह से कई जगहों पर होटलों में गैस की कमी के कारण वो होटल बंद हो जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सरकार का एक बड़ा दावा सामने आता है। सरकार का कहना है कि देश में क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। हम भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक रिज़र्व का इस्तेमाल भी सरकार कर सकती है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आकर खड़ी होती है कि अगर तेल का पर्याप्त भंडार है तो आपके पास गैस का भंडार क्यों नहीं है। क्या आपको नहीं पता है, हर घर उज्ज्वला योजना चला करके हर घर गैस तो दे दिए। अब आदमी चूल्हे से गैस पर आ गया है। गैस से चूल्हे पर जाना इतना आसान कार्य नहीं है। अगर गैस नहीं सप्लाई हो पाएगी तो लोग खाना कैसे बनाएंगे। अब लोगों के न्यू रहने के पैटर्न पर चूल्हे नहीं बन सकते हैं। दरअसल अगर इसको एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का जो भी हिस्सा है वो सब आयात पर निर्भर है, टोटली आयात पर निर्भर है, खासकर LNG को लेकर के। वहीं पर क्रूड ऑयल में जब रिफाइंड ऑयल होता है तो उसको हम एक बड़े सप्लायर भी हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत का काफ़ी गैस हम विदेशों से, दूसरी कंट्रीज़ से आयात करते हैं। वैश्विक चेन सप्लाई जो है वो कतर और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ से ही आती है, जिसके कारण यह बाधित हो गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तेल की तरह गैस का जो भंडारण है वो बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक भंडारण करना आसान नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि एक सिलेंडर में काफ़ी टाइम के लिए अगर गैस आप बहुत पहले लेकर के रख देते हैं तो वो गैस लिक्विड बन जाती है, वो किसी काम की नहीं होती। और बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके लिए। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत में गैस का रणनीतिक भंडार अभी उतना विकसित नहीं हो पाया है जितना तेल का। अब सरकार का कहना है कि वो हालात हैं इस समय, हालात पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि LPG का उत्पादन बढ़ाया जाए और गैस की सप्लाई की स्थिति पर नज़र रखने के लिए एक विशेष कमेटी गठित की गई है। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि यह सिर्फ एक अस्थायी संकट है या फिर यह संकेत है
वैश्विक युद्ध और राजनीतिक तनाव अब सीधे हमारे और आपकी रसोइयों पर, आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित करने लगा है। अगर मध्य पूर्व में मीन्स मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो क्या इसका असर तेल, गैस और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है? ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हमारी सप्लाई लगभग वहीं से आती हैं। फिलहाल